वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन। और आज हम आपके लिए फील्स लाइक इश्क नाम की एक वेब सीरीज़ की कहानी लेकर आए हैं जो कि 23 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। इस वेब सीरीज़ को IMDb पर 6.8 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 71% लोगों ने लाइक किया है। ये एक रोमांटिक एंथ्रोपोलॉजी है और इसमें आपको 6 अलग अलग तरह की लव स्टोरीज देखने को मिलेंगी। इसी लिस्ट में हमारी सबसे पहली कहानी है सेव द डेट स्लैश डे। कहानी की शुरुआत अवनी कालरा नाम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से होती है। उसके बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स प्रणब और सुनैना एक दूसरे से शादी कर रहे हैं और इसी शादी को लेकर वो जरूरत से कहीं ज्यादा एक्साइटेड है। अवनी जब इंस्टाग्राम पर लाइव आकर सुनैना और प्रणब की शादी के बारे में अपने फॉलोअर्स को बता रही होती है, तभी वो देखती है कि सुनैना कुछ परेशान सी है। जब वो सुनैना से उसकी परेशानी की वजह पूछती है तो सुनैना शादी को लेकर काफी ज्यादा अनश्योर है। क्योंकि अवनी और सुनैना बचपन के दोस्त हैं और वो लोग हमेशा से साथ रहे हैं, इसीलिए अवनी को सुनैना के बारे में ये चीज़ पता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल है। जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो वो उसे फेस करने के बजाय हमेशा उससे भागने की कोशिश करती है। इसीलिए अवनी सुनैना को कहती है कि उसे एक वोडका की ज़रूरत है और उसी वोडका को लेकर आने के लिए वो उसके रूम से बाहर चली जाती है। सुनैना की माँ उससे मिलने रूम में जा रही है, लेकिन अवनी उसे वहीं पर रोक लेती है। वो उनसे कहती है कि अवनी और वो मिलकर एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं और अगर वो रूम में जाती हैं तो वो सरप्राइज को स्पॉइल कर देंगी। अवनी जैसे ही रूम में पहुंचती है वो वहां वोडका की बोतल रखती है, लेकिन वहां पर उसे सुनैना कहीं भी दिखाई नहीं देती। जब वो रूम में इधर उधर देखती है तो वहां उसे एक नोट पड़ा मिलता है जिस पर कि ये लिखा है कि अवनी, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। साथ ही वो अवनी से कहती है कि उसे माँ को संभालना होगा और प्रणब को उसकी तरफ से सॉरी कहना होगा। इसके बाद अपनी प्रणब को कॉल करती है, जहां उसे ये पता चलता है कि बारात को आने में सिर्फ 1-2 घंटे रह गए हैं। वो भागते हुए होटल से बाहर निकलती है और एक रैंडम लड़के से ये कहकर लिफ्ट लेती है कि उसे हॉस्पिटल पहुंचना है। इस लड़के का नाम जे है और वो इस वेडिंग का प्रोजेक्ट मैनेजर है। पहले तो जे अवनी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि सुनैना शादी से भाग गई है, वो अवनी से पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है। अवनी डरा धमकाकर और रिक्वेस्ट करके जे को अपनी मदद करने के लिए मना ही लेती है और जे भी अपने बॉस को ये झूठ बोलकर जाता है कि वो पंडित जी को पिक करने के लिए जा रहा है। अवनी जे को सुनैना की फेवरेट पेस्ट्री शॉप में लेकर जाती है क्योंकि उसे ये लगता है कि शायद वो वहां मिल सकती है। वो दोनों ही उस पेस्ट्री शॉप में जाते हैं, लेकिन सुनैना उन्हें वहां पर कहीं भी नहीं मिलती। वो दोनों सुनैना की तलाश जारी रखते हैं और इसी सफर के दौरान वो दोनों एक दूसरे को भी बहुत अच्छी तरह से जानने लगते हैं। अवनी जहाँ एक ऐसी लड़की है जिसे लव स्टोरीज में और शादियों में बहुत ज्यादा भरोसा है, वहीं जे एक ऐसा लड़का है जिसे शादी नाम के लफ्ज से बिल्कुल नफरत सी है। जब अवनी जे से इस बात की वजह पूछती है तो जे उसे बताता है कि उसके माता पिता की शादी एक बहुत ही असफल शादी थी और उन्हीं की शादी से उसने ये सीख ली है कि वो जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करेगा। अवनी जे को जगह जगह घुमा रही है, लेकिन सुनैना उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही और इसी दौरान जे को बार बार अपनी बॉस परोमा की कॉल आ रही है। जे को परेशान होता हुआ देखकर अवनी उसके पास आती है और उसके हाथों से फोन छुड़ाकर उसे पानी में फेंक देती है। जे को पहले तो अवनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वो अवनी के ग्लासेस उससे छुड़ाकर उन्हें भी पानी में फेंक देता है। अवनी का एक दोस्त था जो कि पेशे से एक हैकर था और अवनी उसी की मदद से सुनैना की लोकेशन का पता लगा लेती है। सुनैना की लोकेशन मैंड्रम बीच पर दिखा रही है, जहाँ की प्रणब ने उसे पहली बार प्रपोज किया था। अवनी अब प्रणब को भी इस बारे में सब कुछ बता देती है और अवनी और जे के साथ साथ प्रणब भी मैंड्रम बीच पर पहुंच जाता है। जहां एक तरफ जे को ये बहुत बड़ा स्कैम लगता है, वहीं दूसरी तरफ अवनी को इस बात पर पूरा भरोसा है कि प्रणब और सुनैना एक दूसरे के लिए ही बने हैं। प्रणब अब सुनैना को मनाने की कोशिश करता है और वो उससे कहता है कि अगर उसे शादी नहीं करनी है तो वो शादी तोड़ देंगे, लेकिन वो सुनैना को इस तरह से परेशान होते हुए कभी नहीं देख सकता। लेकिन बात करने के बाद सुनैना और प्रणब ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सुनैना की माँ बारात का स्वागत करती है और दूल्हे को तिलक करने के लिए वो उसे सहरा उठाने के लिए कहती है। बारात में आया हुआ दूल्हा प्रणब नहीं बल्कि उसका दोस्त है, इसीलिए वो सहरा उठाने से बिल्कुल इनकार कर देता है। लेकिन इससे पहले कि बहुत बड़ा तमाशा होता, प्रणब और सुनैना शादी में पहुंच जाते हैं और सबको सरप्राइज कहकर चौंका देते हैं। दोनों की सरप्राइज एंट्री को देखकर दोनों ही परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर जे को याद आता है कि इस सब के चक्कर में वो पंडित जी को पिकअप करना तो भूल ही गया। जब वो गाड़ी लेकर पंडित जी को पिक करने जाता है तो अवनी भी उसके साथ बैठ जाती है और वो उससे कहती है कि इस बार उसे उसकी मदद करनी है। पंडित जी को पिक करने के इस सफर में दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है।
इसी लिस्ट में हमारी दूसरी कहानी है क्वारंटीन क्रश, जो कि कोविड-19 पर आधारित है। कहानी की शुरुआत पंजाब में मनिंदर से होती है, जिसे गाना गाने का और गिटार बजाने का बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन तभी कोविड-19 आ जाता है और लॉकडाउन लगने की वजह से वो घर में ही बंद हो जाता है। वो बार बार अपने मम्मी पापा से फ़ोन लाने की ज़िद करता है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे ये कहते हैं कि उसे फ़ोन तभी मिलेगा जब वो 18 साल का हो जाएगा और एग्ज़ाम में 85% लाएगा। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल और बोरिंग से चल रही होती है कि तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है निमी की। निमी हाल ही में कनाडा से वापस आई है, इसीलिए उसके दादा दादी उसे एक कोठी में शिफ्ट करते हैं और ये कोठी मनिंदर के घर के बिल्कुल सामने है। मनिंदर जब अपने घर की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे गिटार बजाती हुई एक लड़की दिखाई देती है और कहीं ना कहीं वो उस लड़की से पहली नज़र में ही प्यार कर बैठता है। क्योंकि मनिंदर के पास अपना खुद का फ़ोन नहीं है, इसीलिए वो अपनी मम्मी का फ़ोन इस्तेमाल करता है। उसे अपनी मम्मी के फ़ोन में निमी का नंबर मिल जाता है और वो चोरी चुपके से निमी को मैसेज करना शुरू करता है। बातों ही बातों में वो निमी से कहता है कि वो घर पर अकेली रहती है और इसीलिए हो सकता है कि उसे खाना बनाने में दिक्कत होती हो, लेकिन आज के बाद उसे खाने को लेकर किसी भी तरह की परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसे खाना भेज दिया करेगी। इस पर निमी का वापस एक रिप्लाई आता है कि उसे लहसुन, सोया और मूंग दाल के अलावा बाकी सब चीज़ें पसंद हैं। दोपहर में घर पर जब सारे लोग सो जाते हैं, मनिंदर इस वक्त का पूरा फ़ायदा उठाता है। वो एक थाली में अपने घर से खाना चुराता है और चोरी चुपके उसे निमी को दे आता है। लेकिन निमी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ये खाना निमी को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि व्हाट्सएप पे वो जिससे बात करती है वो मनिंदर की मम्मी नहीं बल्कि मनिंदर ही है। अब इसी तरह से मनिंदर रोज़ निमी के लिए खाना लाने लगता है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। निमी जब एक रोज़ छत पर मनिंदर को गिटार पर गाना गाते हुए देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दोनों को ही एक दूसरे में अपना म्यूजिकल पार्टनर मिल जाता है और दोनों ही साथ में गिटार पर गाने गाने लगते हैं। मनिंदर के पापा एक लॉन्ड्री की दुकान चलाते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से उनकी दुकान बंद हो चुकी है और वो घर से ही काम करते हैं। क्योंकि निमी को ये लगता है कि उसकी बात मनिंदर की मम्मी से हो रही है, इसीलिए जब एक रोज़ उसकी ब्रा का स्ट्रैप टूट जाता है तो वो मनिंदर की माँ से ये कहती है कि उसे एक ब्रा का स्ट्रैप चाहिए। मनिंदर जैसे ही उस मैसेज को पढ़ता है, पहले तो वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन फिर अपने बोले हुए झूठ को छुपाने के लिए उसे वो स्ट्रैप लेकर निमी के पास जाना पड़ता है। वक्त के साथ साथ दोनों की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी होने लगती है। दोनों एरोप्लेन पर लिख लिख कर एक दूसरे को मैसेज भेजने लगते हैं, गिफ्ट शेयर करने लगते हैं, यहाँ तक कि साथ में प्रोजेक्टर पर मूवीज़ भी देखने लगते हैं। लेकिन फिर एक रोज़ मनिंदर जब अपनी मम्मी का फ़ोन चला रहा था तो वो एक न्यूज़ पढ़ता है। वहाँ वो पढ़ता है कि एक लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि वो छुप छुप कर अपनी पड़ोसन पर नज़र रखता था और ऐसा करना बिल्कुल गैरकानूनी है। मनिंदर को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होता है और वो ये डिसाइड करता है कि अब वो निमी को सब सच बता देगा। आज निमी के क्वारंटीन का 14वां दिन है और जैसे ही वो निमी से मिलने जाता है वो उसे पूरा सच बता देता है। निमी उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है। उसे खांसता हुआ देखकर मनिंदर इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो बिना मास्क लगाए अपने पापा की स्कूटी लेकर निमी को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। उसे ये लगता है कि शायद निमी कोविड पॉजिटिव है और इसीलिए उसे अस्पताल में होना चाहिए। लेकिन तभी निमी मनिंदर से ये सवाल करती है कि क्या उसने खाने में सोया डाला था, जिस पर मनिंदर स्कूटी रोक देता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि निमी को सोया से एलर्जी है और उसके खांसी आने की वजह कोविड नहीं बल्कि सोया से एलर्जी थी। मनिंदर एक बार फिर से अपनी गलतियों के लिए निमी से माफ़ी मांगता है और इसके बाद निमी उससे उसके बर्थडे के बारे में पूछती है। वो उसे कहती है कि कल उसे जाना पड़ेगा, लेकिन जब उसके 85% मार्क्स आ जाएं और उसके पास अपना फ़ोन हो तो वो चाहे तो उसे मैसेज कर सकता है और वो उसके मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार करेगी। ये सुनते ही मनिंदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। इसी लिस्ट में हमारी तीसरी कहानी का नाम है स्टार होस्ट। कहानी की शुरुआत महाबलेश्वर में आदित्य नाम के एक लड़के से होती है। आदित्य इन दिनों अपने घर पर बिल्कुल अकेला है क्योंकि उसके मम्मी पापा एक ट्रिप पर हिमालयाज गए हैं। नॉर्दर्न लाइट्स जाना आदित्य का सबसे बड़ा सपना है और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो पैसे इकट्ठे कर रहा है। इन पैसों को वो जल्दी से कमा सके, इसीलिए वो अपने पूरे घर को एक ऐप पे डाल देता है। वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने घर पर गेस्ट बुलाएगा और उसके बाद उनसे ट्रिप के लिए पैसे लेगा। वो अपने गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए ढेर सारे टिप्स पढ़ता है और जब वो शॉपिंग करके वापस आ ही रहा होता है तभी एक लड़की के साथ उसकी टक्कर हो जाती है।
ये लड़की ढेर सारे बैग्स के साथ अकेली खड़ी होती है और आदित्य से बंदरबाड़ी का एड्रेस पूछती है। उस लड़की से टकराने की वजह से उसका काफी ज्यादा सामान डैमेज हो जाता है, इसीलिए आदित्य गुस्से में आकर उसे एड्रेस नहीं बताता और वहां से चला जाता है। जब आदित्य के दरवाजे की घंटी बजती है तो उसे बाहर वही लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है और उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गेस्ट तारा है। लेकिन जब तारा को ये पता चलता है कि रोड पर मिला हुआ वो बदतमीज लड़का उसका होस्ट है तो वो वहां से चली जाती है। लेकिन आदित्य को इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए वो तारा का पीछा करता है और उसे मनाकर वहां से वापस ले आता है। आदित्य अब अक्षय नाम के उस लड़के को कॉल करता है जिसने कि उसके घर को बुक किया था। जब अक्षय की आदित्य से बात होती है तो वो उसे बताता है कि तारा उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक छोटा सा झगड़ा हो गया जिसकी वजह से अक्षय वहां पर नहीं आ पाया। साथ ही अक्षय आदित्य से कहता है कि अगर वो तारा का अच्छे से ध्यान रखे तो उसे वो इस काम के एक्स्ट्रा पैसे देगा। आदित्य अब तारा को शहनाज के रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। आदित्य शहनाज से भी इस चीज की कमीशन लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर में शहनाज और तारा काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बातों ही बातों में तारा शहनाज को अपने बारे में बताती है और शहनाज उसे ये कहती है कि उसे जिंदगी में नई चीजें ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं जिंदगी की खूबसूरती को हम तभी समझ सकते हैं। तारा, जिसने कि रात को ही ये डिसाइड कर लिया था कि वो सुबह होते ही वहां से निकल जाएगी, अब वो आदित्य से कहती है कि उसे लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड और कुछ नया करना है और इसीलिए वो इस ट्रिप को पूरा करके ही यहाँ से जाएगी। तारा को एंटीमोफोबिया और एक्वाफोबिया थे, लेकिन आदित्य के साथ वो अपने सारे के सारे डरों का सामना करती है और वो इस ट्रिप को काफी ज्यादा एंजॉय करती है। बहुत दिनों तक जब तारा अपने बॉयफ्रेंड अक्षय से बात नहीं करती तो अक्षय खुद तारा को कॉल करता है। वो उसे कहता है कि वो आज भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और इसीलिए उसने आदित्य को कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए थे ताकि वो तारा का अच्छे से ध्यान रख सके। तारा जब ये बात सुनती है तो कहीं ना कहीं उसका दिल टूट जाता है और उसे ये लगता है कि आदित्य ये सब पैसों के लिए कर रहा था। लेकिन तभी आदित्य उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो सच में तारा को खुश देखना चाहता था और साथ ही उसका बॉयफ्रेंड एक टॉक्सिक इंसान है और वो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। तारा जब आदित्य के मुंह से ये सब सुनती है तो वो उसे किस कर लेती है और कहीं ना कहीं उन दोनों के लिए ही वक्त वहां रुक सा जाता है। आखिर में वो दिन आ जाता है जब तारा का ट्रिप खत्म हो जाता है और उसे वहां से जाना पड़ता है। लेकिन वो जाते जाते उस ऐप पर उसे 5 स्टार रेटिंग देकर जाती है और उसे एक अमेजिंग होस्ट बुलाती है। साथ ही आदित्य का नॉर्दर्न लाइट्स को लेकर जो ऑब्सेशन था वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि तारा से मिलने के बाद उसे ये रियलाइज होता है कि उसके आसपास की चीजें भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन नॉर्दर्न लाइट्स के पीछे भागते भागते वो इतना पागल हो चुका था कि अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को देख ही नहीं पा रहा था। तारा अपनी पुरानी जिंदगी में वापस तो चली जाती है, लेकिन वो अक्षय को छोड़ देती है और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इस वेब सीरीज में 6 कहानियां हैं और बाकी की 3 कहानियां हम आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच और हमारे साथ जुड़े रहिए।